हेलो दोस्तों, आप हैं अनिल कपूर के साथ और ये हमारा पहला एपिसोड है 100 ब्रेक्स टू लाइफ का। तो इससे पहले कि मैं आपको अपनी कहानी या दास्तान सुनाऊं कि हॉस्पिटल में 9 दिन में मैंने क्या सीखा या ज़िंदगी ने मुझे क्या क्या सिखाया, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं वहाँ तक पहुँचा कैसे, या उस 9 दिन से पहले ऐसा क्या हुआ जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी, नीम हकीम खतराए जान। तो बस वही हुआ मेरे साथ। मुझे सितंबर के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फीवर हुआ, खांसी हुई, ज़ुकाम हुआ। तो कोविड का टाइम चल रहा था, तो हमारा जो लोकल केमिस्ट होता है, मैंने उसको प्रेफर किया डॉक्टर की बजाय। कोविड टेस्ट नहीं करवाया, जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तो मैंने डॉक्टर से ऊपर केमिस्ट को प्रेफरेंस दी, जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा कि तकरीबन ऐसा ही हो गया था कि अब शायद बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो सितंबर की स्टार्टिंग में जब मेडिसिन ली डॉक्टर से, या डॉक्टर हम बोल देते हैं जनरली, केमिस्ट को हम यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये हुआ है वो हुआ है, तो वो बहुत गलत है जो हम करते हैं। तो मैंने केमिस्ट के पास गया, उससे मेडिसिन ली, उसको बताया, उसने स्टेथोस्कोप लगा के चेक किया। तो मेडिसिन लेके 3 दिन खाई, फिर 6 दिन खाई, फिर 9 दिन खाई, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन। उन मेडिसिन से मुझे थोड़ा बहुत टेम्परेरी रिलीफ मिलता था, लेकिन फिर से कफ़ वापस आ जाती थी। लेकिन कोई भी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम या ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कोविड के सिम्टम्स नहीं थे। तो वो सिलसिला जारी रहा, मैंने मेडिसिन लेता रहा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मुझे किसी मेरे रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि एक पर्टिकुलर लुधियाना के एरिया में कोई डॉक्टर है, वो काफ़ी सारे लोगों को ठीक कर रहा है। तो मैं उन डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। तो तकरीबन 1 हफ़्ते के करीब मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी ली, उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक और अंकल जी हमारे रिश्तेदारी में हैं, उन्होंने सलाह दी कि आप ऐसा करो, इस डॉक्टर के पास जाइए। तो जब मैं गया तो प्रॉपर हॉस्पिटल बना रखा था डॉक्टर ने, और बहुत सारे लोग, भीड़ वहाँ जमा होती थी। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा डॉक्टर है या उसकी मेडिसिन काम करती होगी। तो मैं भी गया, लाइन में लगा, पर्ची कटवाई वहाँ पे। और जब मेरी टर्न आई तो मैंने डॉक्टर को बताया कि ये मुझे प्रॉब्लम इतने दिन से चल रही है। तो उसने चेकअप किया, चेकअप करके मुझे बताया कि आपको काफ़ी ज़्यादा चेस्ट में कंजेशन है, इन्फेक्शन है, इंजेक्शन्स लगाने पड़ेंगे, और 3-4 दिन लगातार आपको आना पड़ेगा। मेडिसिन दी, बहुत सारी गोलियां, तकरीबन 6-7 गोलियां मुझे दे दी, और मुझे बोला कि इस इंजेक्शन से और मेडिसिन से आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, जो इमीडिएट वाली चीज़ होती है ना, जो तली पे सरसों जमने वाला काम होता है, वो ख़राब ही होता है, वो जमती नहीं है। तो बस वही मेरे साथ हुआ। मेडिसिन तो मैंने ली, खाई भी। नेक्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे मुझे फ़र्क भी पड़ गया, खांसी एकदम से रुक गई, बंद हो गई। लेकिन मेरी जो उस मेडिसिन खाने से, जो तेज़ मेडिसिन, शायद मुझे लगता है उस डॉक्टर ने, या डॉक्टर तो नहीं कहूँगा, उस एक कंपाउंडर टाइप डॉक्टर ने, मुझे जो हॉस्पिटल खुल के बैठा है, उसने जो मेडिसिन दी वो शायद स्टेरॉइड्स थे उसमें। तो स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप सब लोगों को पता है। तो हम लोग जनरली एमडी डॉक्टर या अच्छे डॉक्टर के कहने पे या किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ही स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं। तो उस बंदे ने मुझे स्टेरॉइड्स शायद दे दिए, और मैंने खाए, लगातार 7 दिन खाए,
6 दिन 7 दिन, फिर उसके बाद रिपीट करा। तो उस चीज़ ने मेरी खांसी तो ठीक कर दी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हो गए कि मैं जब रात को सोता था, लेटता था, तो मेरे स्टमक के अंदर एक अजीब सी खिंचाव महसूस होता था मुझे। जैसे मैं अगर फील करता था तो पेन होती थी। राइट बिलो जो मेरे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसके नीचे करके खिंचाव होता था। ऐसा लगता था कोई चीज़ बहुत तीखी सी चुभ रही है या कुछ कोई अंदर से दबा रहा है उसको। तो इसकी कंप्लेंट मैंने की, उस डॉक्टर को भी की, फैमिली में भी बात करी कि मेरे को ऐसे फील होता है, लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो चीज़ क्या बन रही है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उससे। तो वो चलता रहा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। फिर उससे ये जो प्रॉब्लम थी मेरे स्टमक में पेन होने वाली, वो बंद हो गई। लेकिन एकदम से मेरा जो वेट था वो तकरीबन 4 से 5 किलो कम हो गया। तो जब वेट कम हुआ तो अब नॉर्मली अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो तो भी आपका वज़न कम नहीं होता। तो जब मेरा 4 किलो 5 किलो वज़न बिना किसी एफ़र्ट के, रीज़न के कम हो गया, तो एक बार तो मुझे खुशी हुई कि चलो इतनी देर से हम एफ़र्ट कर रहे हैं, या मैं वॉक कर रहा हूँ, या मैं डाइटिंग करने की कोशिश करता हूँ, बीच में जिम भी किया, तो वज़न कम नहीं हो रहा था। तो ये शायद कुछ चेंजेस की वजह से बॉडी में, तो वो मेरा वज़न कम हो गया। तो 2-3 दिन तो मैं खुश घूमा कि हाँ, मेरा अब वेट कम हो गया है और मैं जवान दिखने लग गया हूँ। तो ये फीलिंग थी, खुश घूमा। लेकिन दवाई बंद करने के तकरीबन 10 दिन के बाद मैंने नोटिस किया कि जो मेरे स्टूल का कलर है वो थोड़ा डार्क होना स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा शायद कुछ ऐसा खाया होगा, कुछ डाइटरी चेंजेस किए होंगे। ज़्यादातर हम हरी सब्जियां अगर कुछ खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो होता है कि, या आयरन रिच चीज़ें खाते हैं तो हमें लगता है कि शायद थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो लेकिन मेरे वाले केस में वो डाइटरी चेंजेस नहीं थे। उस नीम हकीम खतराए जान की मेडिसिन ने मेरे बॉडी के अंदर कुछ डैमेज किया था, जिसको मैं या मेरी फैमिली भाप नहीं पाए। तो वो डैमेज चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, थर्ड डे जब सुबह मैं फ़्रेश होने के लिए गया तो वॉशरूम से वापस ही नहीं आ पाया। मैं वहीं पे मुझे बैठना पड़ा। मेरे बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चल के वापस अपने रूम तक आ जाऊं। और एकदम से सुबह पैनिक क्रिएट हो गया कि मैं वॉशरूम में हूँ। बाय चांस मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैंने लॉक नहीं किया था डोर। तो फैमिली ने देखा, मुझे पकड़ के बेड तक लेके आए और चेक किया, पानी दिया। तो फिर हम ने आगे ये सोचा कि अब कहाँ जाएं, मतलब किस डॉक्टर को दिखाएं और कहाँ कंसल्ट करें। एकदम से पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो फिर उस दिन मैं तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास अपने ब्रदर के साथ एक हॉस्पिटल में गया। वो 10-15 मिनट जो मेरे घर से हॉस्पिटल तक का रास्ता था, उसमें ऐसा फीलिंग हो रही थी या ऐसा लग रहा था कि शायद मैं हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। शायद रास्ते में ही कुछ ऐसा हो जाएगा जो हम नहीं चाहते या कोई भी नहीं चाहता। लेकिन वो जो 10-15-20 मिनट थे, लुधियाना का ट्रैफ़िक आपको पता ही है कैसा है। अगर आप जा रहे हो कहीं भी और सुबह 9-10 बजे का टाइम है तो पीक आवर्स रहते हैं। तो मैं पहुंचा हॉस्पिटल। वहाँ कोविड के चलते बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हॉस्पिटल्स फॉलो करते हैं। तो मुझे भी पहले मेरी गाड़ी में ही चेक करने के लिए एक डॉक्टर आया और उसने सब इंक्वायर किया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स हैं।
मैं क्यों आया हूँ और मैं कॉन्शियस हूँ कि नहीं हूँ, मैं चल के जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, ये सब चीज़ें इंक्वायर करी। ये इंक्वायर करने के बाद उसने फाइनली 10-15 मिनट के बाद एग्री किया कि हाँ वो लोग मुझे एडमिट करेंगे और ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हुए। तो दोस्तों, ये इस सारी स्टोरी के पीछे जो मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ या चाहता हूँ कि आप ये बात को समझें, केमिस्ट डॉक्टर नहीं होता, केमिस्ट होता है। डॉक्टर की लिखी हुई दवाई हमें केमिस्ट से लेनी होती है। हम अक्सर ये भूल करते हैं, हम सेल्फ मेडिकेशन या केमिस्ट की बताई हुई दवाई लेते हैं और ये सोचे समझे बिना कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कितने भयंकर रिजल्ट्स हो सकते हैं। और मैं और मेरी फैमिली अब इस चीज़ के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे कि मुझे कुछ भी है तो मैं केमिस्ट के पास जाऊं या केमिस्ट को एज अ डॉक्टर ट्रीट करके उससे कोई दवाई लेके आऊं। तो आप भी, मैं चाहता हूं कि यही चीज़ को अपनाइए। केमिस्ट का काम है डॉक्टर की लिखी हुई दवाई को आपको प्रोवाइड करना, तो उसका जो काम है उससे वही काम लें और प्रॉपर एमडी डॉक्टर को या एटलीस्ट एमबीबीएस डॉक्टर को आप जाके दिखाएं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपका सिर दर्द है, बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम है, लूज़ मोशन है, कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो तो एक एक्सपर्ट के पास जाएं। गूगल, व्हाट्सएप और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। आपकी एक ही ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को सही से जीना या सही से हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि आप सही डॉक्टर के पास जाएं और सही मेडिसिन खाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मेरे सर्कल में भी हैं या मैं भी उनमें से एक हूँ, अगर थोड़ा सा बॉडी में लो फील करते हैं तो हम पेन किलर खा लेते हैं या हम कोई मेडिसिन ले लेते हैं, क्रोसिन खा लेते हैं, डेस्प्रिन खा लेते हैं। तो हमें नहीं पता कि वो सब दवाइयाँ क्या साइड इफ़ेक्ट्स कर रही हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लीवर के ऊपर एंटीबायोटिक्स का क्या असर पड़ रहा है या पेन किलर्स का क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरी किडनी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे हार्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये सब चीज़ें एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। और गूगल और व्हाट्सएप और जितनी भी नॉलेज वाली साइट्स हैं जहाँ पे मेडिकल लाइन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं, वो आपके और मेरे लिए नहीं हैं। वो एक इंडिकेशन हो सकती हैं। उससे हम, अगर मैं गूगल पे सर्च करूं कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ब्लैक स्टूल, तो वो 10 चीज़ें बताता है। तो अब ब्लैक स्टूल आना या डार्क स्टूल आना, ये उसके पीछे के 10 रीज़न्स में से मुझे कौन सा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये एक एक्सपर्ट ही बता सकता है, ये एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसने स्टडी किया है वही बता सकता है। तो उस डॉक्टर तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी है, आपके परिवार की है। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया या जो मैंने गलती करी, वो गलती आप ना करें। मेरा ये पॉडकास्ट या ये ऑडियो बुक बनाने का सिर्फ यही एक मकसद है कि मैं अपनी बात आप सब उन लोगों तक पहुंचा पाऊँ जो केमिस्ट से या सेल्फ मेडिकेशन से या घर के नुस्खों से बड़ी बड़ी चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। अभी इसी सीरीज़ में आगे चलते चलते बाबाओं की भी बात करेंगे। बहुत सारे झाड़ फूंक वाले बाबा भी हैं जो ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको वो ठीक कर देंगे कोई, तो वो सब चीज़ें भी काम नहीं करती हैं। जो मेडिकल साइंस ने एडवांसमेंट की है उसका फ़ायदा उठाइए। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले बातें डिफरेंट थी, चीज़ें डिफरेंट थी, तब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। आज हर चीज़ का इलाज है, बस आपको सही डॉक्टर पे सही जगह पहुंचना है। तो मेरी यही गुजारिश है आपसे। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे मैसेजेस करके या वॉइस मैसेज छोड़ के फीडबैक ज़रूर दीजिए
थैंक यू वेरी मच।